इज्जत पाते हैं, ओहदे सरफराज होते हैं, मुल्क काबिल इफ्तिखार होता है, आलमी शोहरतों की मालिक। अब ये सब क्या करो मेरे भाई, वरना इस्राइल अख्तर मसूदी को जानते हो तुम? जानते हो यार इस्राइल अख्तर मसूदी? इतने हल्के में न लो मुझे आप। गुलाम हजरत शबीर है, हल्के में मत दीजिए। वो बातिल के लिए शमशीर है, हल्के में मत दीजिए। इसी से 313 ने बातिल को हिलाया था। ये नारा नारे तकबीर है, हल्के में मत दीजिए, हल्के में मत दीजिए, हल्के में मत दीजिए। गया है फातिहा पढ़ने किसी अंधे को समझाकर, वो औरंगजेब आलमगीर है, हल्के में मत दीजिए, हल्के में मत दीजिए। और भला शहबाज ने जमजम से इसको एक लम्हे में, मेरे मखदूम की वो नीर है, हल्के में मत दीजिए, मेरे मखदूम की वो नीर है, हल्के में मत दीजिए। हर रात मैं ये अर्ज कर रहा था, हुजूर काजी मिल्लत की तारीख बहुत मुश्किल से मिली है। शाहनवाज भाई कादरी, भाई इस्लाम साहब और उर्स कमेटी के जुमला अफराद ये कामयाब हुए, मैं इनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। हुजूर शाहनवाज भाई के घर में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तभी क़याम पज़ीर थे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि शहजादे मखदूम सिन्ना, मखदूम इब्ने मखदूम, सुल्तान इब्ने सुल्तान हजरत गाजी मिल्लत की जलवागरी हो चुकी है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग दामने करम से वाबस्ता भी हो जाए, सुभान अल्लाह, मुरीद भी हो जाए, ताकि आपको हुजूर मखदूम सिन्ना का ये कौम की बातें होती हैं। जानशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। बहरहाल अब हम चाहते ये हैं कि सिद्दीक़ अकबर की सदाकत की झलक देखें। कलबिया साहब कितना तशरीफ फरमा है, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत की झलक देखें, फारूक आज़म के अदालत के तेवर देखें, उस्मान गनी की सखावत की किरणों से आप मुलाकात करें, हजरत मौलाए कायनात के शुजाअत के अबवाब का मुताला करें, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी की मस्ती और कलंदरी देखें, हजरत सलमान फारसी की दूरअंदेशी का आप मुताला करें, हजरत बिलाल हबशी की मोहब्बत के अटूट सिक्कों को अपनी सहमियत में ममलिकत में खनकते हुए महसूस करें। आला हजरत सरकार का इश्क जिनके यहाँ परवान चढ़ता हो, सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद का फैजान जिस वजूद पर सावन भादों की सूरत में बरसता हो, उस साथ उस शख्सियत को गुने गुलजारे अशरफिया शेख तरीक़त पीरे तरीक़त हुजूर सैयदी मुर्शिदी आकाई मौलाई हजरत अल्लामा अलहाज शाह सैयद मोहम्मद हाशमी मियां साहब क़िबला अशरफुल जिलानी के नाम से दुनिया जानती और पहचानती है। जरा दिल की गहराई से एक हाथ को हसनी बनाइए और दूसरे को हुसैनी, और बता दीजिए कानपुर वालों कि हम अहले बैत का इस्तेमाल इस अंदाज में करते हैं। बस इतना याद रहे कि हम जमाने में तो पहनाते हैं बाले इनके, काश महशर में भी रख करते हवाले इनके। तुझको बनना है अगर फखरे सलातीने जहां, तो के सर पे तू नाले उठा ले इनके। हाथों को उठाइए और ये साबित कीजिए मिंबर से लेके सामईन तक नारे तकबीर। हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर की आल की मोहब्बत में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, शहज़ादे मखदूम अशरफ, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भैया बैठ जाओ भाई, जहां जगह मिले मेरे भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ थोड़ा सा।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल लज़ी काना सिद्दीक़न फ़ी अक़वाली आदिलन फ़ी अहकामी गनियन फ़ी अमवाली अलियन फ़ी दरजाती फातिमन फ़ी तत्हीराती हसनन फ़ी सिफ़ाती शहीदन फ़ी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बिइबादाती बाक़िरन फ़ी इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन बिमालूमाती सादिक़न फ़ी अक़वाली काज़िमन फ़ी जमीअ अहवाली मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिर रज़ा जवादन कफ़्फ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम मअल ग़ज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गौसल आलमीन मोइनल मिल्लते वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु व सल्लमहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुल नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। कई लोगों को ये गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस्लाम 1400 वर्ष से कितनी फेक नॉलेज है। चौदह 100 साल से इस्लाम नहीं है, 1400 साल पहले कंप्लीट हुआ है। 1400 साल पहले स्टार्ट नहीं हुआ इस्लाम, कंप्लीट हुआ है। और यही खुदा कह रहा है अल-यौम टुडे अकमलतु लकुम दीनकुम आई कंप्लीटेड फॉर यू योर रिलीजन। टुडे आई कंप्लीटेड, मदीने में कंप्लीट हुआ। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए, अल्लाह ताला ने कंप्लीट किया है तो कह रहा है महबूब तुम्हारे लिए, अपने दीन को नहीं कहा, तुम्हारा लकुम दीनुकुम योर रिलीजन। भैया सैमसंग बंद कर दो, मोबाइल नीचे कर ले यार भाई, कल नहीं हम लोग भी भाई पीछे नबी कहा वही अल्लाह का है, दीने रसूल ही दीनुल्लाह है। अच्छा 1400 वर्ष पहले फरमाने आ जाएगी रील अपने आप। तो जब रसूल के हाथ पर दीन मुकम्मल हुआ, सवाल पैदा होता है स्टार्ट कब हुआ?
ही का रिलीजियन ओल्डेस्ट, आदम ही का रिलीजियन प्राचीन, आदम ही का रिलीजियन सनातन। अब बता आदम किसके घर में है? शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से चलूं, आदम का दीन ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पहला दीन। तो पुराने हम हैं कि आप? आपने नाम रखा है, हम हकीकत में हैं। अब आओ, अब आओ। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम का दीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह शीश का दीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह का दीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा का दीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा का दीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे नबी का दीन है। अब जब ला इलाहा इल्लल्लाह मानने वाला है तो आदम के घर में है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो आदम के घर में है, जो नहीं मानेगा वो बाहर हुआ। अब बताओ, ना मानने वाले जब बाहर हैं तो वापसी किसकी होनी चाहिए? जैसी कहोगे सुनना पड़ेगा, क्योंकि अली की औलाद जिंदा है। तो हम सब आदम की औलाद हैं, मगर आदम के जमाने का जो रिलीजियन का मॉडल था बहुत छोटा, ओनली ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह फिनिश। क्योंकि जितने बच्चे पैदा हुए सब भाई बहन थे, कितना उनके लिए रूल होता, उसूल होता, कितना संविधान होता, कितना विधान होता। मगर जैसे जैसे नस्ल बढ़ी, शीश अलैहिस्सलाम आए, नूह अलैहिस्सलाम आए तो बड़े उम्र में, मूसा अलैहिस्सलाम के सामने के जमाने में तो जादू फैल गया, नॉलेज फैल गई, ब्लैक मैजिक। भैया मोबाइल रख लो यार। अब ये बात को मैं कैसे समझाऊं आज के नौजवान को? एक मिसाल मैं अक्सर देता हूँ यहाँ भी। 25-30 साल पहले जब पहली बार इंडिया में मोबाइल आया तो बंबई में एक मेरा मुरीद था, उसके पास मोबाइल था। कहा हजरत जानते हैं क्या है? मैं बताऊं, कार में बैठ के बतिया लीजिए, सड़क पर चलते चलते बात कर लीजिए। अच्छा, जब मैंने उसको देखा तो बहुत लंबा मोटा, जेब में रखने लायक नहीं था, उसके लिए ढोला चाहिए। फिर दूसरा मॉडल आया ना, उसमें इनकमिंग आउटगोइंग थोड़ा सस्ता हुआ। फिर तीसरा मॉडल आया, चौथा मॉडल आया। जो पुरानी क्वालिटी है वो नए मॉडल में तो है, लेकिन नए मॉडल में कुछ नई क्वालिटी, इनकमिंग आउटगोइंग के अलावा मैसेजिंग भी होने लगी। और एक मॉडल नया आया, उसमें फोटोग्राफी भी होने लगी। फिर और एक मॉडल आया, उसके अंदर फोटो खींचो सेंड भी कर दो। फिर और नया, फिर एन सीरीज 1 2 3 4 5 6 7, और अब तो हर साल नया मॉडल। तो मेरे बच्चों, तुम लेटेस्ट मॉडल क्यों खरीदते हो? Why are you interested to purchase latest model?
पुराना मॉडल क्यों नहीं लेते? भाई मोबाइल रख लो यार, रख लो भाई। तो जानते हो क्यों? क्योंकि लेटेस्ट में जितना फंक्शन है पुराने में नहीं है, और पुराने में जितना है सब नए में है। पुराने में जितनी खूबियां हैं वो सब नए में है, मगर नए में जो नई खूबियां हैं पुराने में नहीं। इस्लाम सबसे आखिरी मज़हब है। आखिरी क्यों कह रहा हूं? जिस मॉडल के बाद कोई मॉडल ना आए वो लेटेस्ट। जब नया आ जाए तो नया वाला लेटेस्ट, वो पुराना। लेकिन किसी मॉडल के बाद कोई मॉडल ही ना आए, वही अकेला मॉडल रहे तो वही लेटेस्ट। तो कुरान के बाद कोई किताब नहीं आई, कुरान लेटेस्ट। नबी के बाद कोई नबी नहीं आया, नबी लेटेस्ट। इस्लाम के बाद कोई मज़हब नहीं, इस्लाम लेटेस्ट। शेर आया, शेर आया। पता चला कि पुराने मजहब में जितनी खूबियां हैं वो इस्लाम में भी हैं, मगर इस्लाम में जो खूबियां हैं वो पुराने मजहब में नहीं। अब टर्निंग पॉइंट जो इस्लाम नबी ने मुकम्मल करके हमें दिया है वो इस्टेब्लिश्ड है। 5 पिलर्स, 5 सुतून पर इस्लाम। नंबर 1 तौहीद, वननेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। तौहीद, नमाज, रोजा और ज़कात। एक ईमान है, चारों इबादत है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। ये चारों इबादत है, एक साथ फर्ज है। आखिर बालिग मुसलमान हो, उसके लिए 4 इबादत है। ये चारों एक साथ तो हैं पर आपस में मिलते नहीं। ये नमाज है, ये रोजा है, ऐसे खड़े तो हो जाते हैं, मिलते नहीं। ये नमाज है, ये ईमान है, मिलते हैं। नमाज ईमान से, रोजा ईमान से, हज ईमान से, ज़कात ईमान से। तो ईमान हो तब ना नमाज मिले। अब समझ में आया सुन्नी ईमान पर जोर क्यों देता है? क्योंकि ईमान है जब नमाज है, ईमान है जब रोजा है, ईमान है जब हज है, ईमान है तो ज़कात। अब चारों इबादत पर नजर डालो। हज, जिंदगी में एक बार फर्ज है, वो भी सफर नहीं, जो इस्तिताअत रखता है। हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। दूसरा फर्ज है ज़कात, ये भी सफर नहीं है। कितनी छूट है लाइफ में एक बार। ज़कात, तुम साहबे निसाब नहीं हो तो कुछ लेके खाओ, तुम्हें देना नहीं, मगर देते भी हो तो साथ में एक बार। इस पर पूरा साल गुजर गया, हौलाने हौल पूरा एक साल गुजर गया है, रखा रहे तो ज़कात 2.5% निकालो, वो भी साल में एक बार। हर महीना ज़कात नहीं।
या अल्लाह, इतनी बड़ी इबादत ज़कात डिजर्विंग पर्सन को देना। रमजान आ रहा है, लोग आएंगे झोला लेके। बी अलर्ट, डिजर्विंग पर्सन को देना, जो मुस्तहक है, गरीब दाद। लेकिन अगर कोई सैयद गरीब है ना, उसको मत देना, हराम है। मैं हराम को समझूं, कितना हराम है, कैसा हराम है, कितना सख्त हराम है। सैयद को ज़कात खिलाना या सैयद जानबूझ के ज़कात लेकर खाए, यूज करे। अगर कोई भूख से मर रहा हो तो जान बचाने के लिए मुर्दार खा सकता है, मुस्तर है तो जान बचाने, पेट भर के नहीं, जान बचाने के। कोई प्यास से मर रहा है और शराब के अलावा कुछ नहीं है तो गले को तर करके जान बचा सकता है, पेट भर के नहीं, जान बचाने पर शराब भी रुखसत इलाव, मुर्दार भी इलाव। पर अगर कोई सैयद भूख से मर रहा हो तब भी ज़कात हराम। मैं सोच के पड़ गया, क्यों या रसूल अल्लाह, मुर्दार की रुखसत हो सकती है, ज़कात की सैयद के लिए नहीं हो सकती, जान बचाने के लिए। तासिर मुर्दार में इसलिए छूट मिल गई कि उसके सवा है नहीं, सिर्फ मुर्दार ही है जान बचाने के लिए, कोई हलाल चीज नहीं है वहां। और यहां तो 2.5% जो ज़कात दे रहा है तो 97.5 अपने पास रखे हुए। साढ़े 97 जो अपने बच्चों के लिए उसने रखा, उसमें से मेरे बच्चों को दे। ये 2.5% में क्यों दे रहा है, 97.5 से क्यों नहीं देता? तो सैयद को ज़कात देना हराम है, लेकिन सैयद साहिब निसाब हो तो देना फर्ज है। सैयद मोहम्मद हाशमी पे साहिब निसाब होने की सूरत में ज़कात देना फर्ज है, ज़कात देना हराम है। क्या कहते हो? सैयद मोहम्मद साहिब निसाब होने की सूरत पर हाशमी पर ज़कात लेना, और साहिब निसाब होने की सूरत में देना। मखदूम अशरफ पर ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। ख्वाजा गरीब नवाब पे ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। गौसे आजम पर ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। जोर से बोलो। मौला अली पे ज़कात लेना हराम है, साहिब निसाब होने की सूरत में देना। नबी करीम पर ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना नहीं। नबी पे फर्ज नहीं। ये पीछे मालदार है तब भी नहीं, 1 साल नहीं 2 साल गुजर जाए तब भी नहीं। बावे फेदक से जो वसूली होती थी, इनकम होती थी, उस पर भी नहीं। नबी पे ज़कात देना फर्ज ही नहीं। ये मैं तारीखी वाक़या नहीं बता रहा हूं, मैं लॉ पॉइंट से कह रहा हूं। नबी पे ज़कात देना साहिब निसाब होने की सूरत में भी फर्ज नहीं। थोड़ा ये समझ जाओ, पहली बार शायद सुन रहे। असल ज़कात का निकालने का जो सबसे बड़ा फायदा वो हुजूर ने बताया चल मोबाइल हमारे उलमाए किराम रमजान के पोस्टर में भी लिखते हैं, ज़कात निकाला करो। माल में जो मैल है उसे निकाल देंगे। कमाने में अगर माल में कुछ भूल चूक, लेन देन, कुछ मिक्सिंग, कुछ फिक्सिंग, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अननोन, कुछ वेल नोन, गलती से माल में माइल हो
तो ज़कात निकाल दिया करो ताकि तुम्हारे माल का मैल निकल जाए। ए मेरे बंदो, तवज्जो, ए मेरे बंदो, तुम अपनी ज़कात निकालो ताकि तुम्हारे माल का मैल निकल जाए। मेरे हबीब, तुम मत निकालो, तुम्हारा माल तो ऐसा माल है जिसमें मैल नहीं। एक बात और बता दो, अगर आप अपनी ज़कात निकाल कर अपनी बीवी को दे दे तो ज़कात अदा होगी? करोड़पति ने 2.5 लाख ज़कात निकाला, निकाल कर अपनी वाइफ से कहा, ओ माय वाइफ, समटाइम वाइफ एंड समटाइम नाइफ, ओ माय स्वीट हार्ट, come and take 2 lakhs rupees of zakat and put in your pocket for your personal expenses. ए मेरी शरीके हयात, आओ 2 लाख रुपया लो, ये ज़कात का है और इसे अपने खर्च के इस्तेमाल कर अदा होगी। औलाद को देने से ज़कात अदा होगी। ऐसे ही एक मसला है, गुलाम को देने से भी ज़कात अदा नहीं होगी। ये गुलाम हमारी समझ में आज नहीं आना है, क्योंकि आज दुनिया में कोई गुलाम नहीं है। मगर एक जमाना था जब गुलाम होते थे तो जिहाद होता था, गिरफ्तार होते थे, बेचे जाते थे, खरीदा जाता था, वो गुलाम। जर खरीद गुलाम, नौकर नहीं, नौकर तो वो गुलाम के मालिक हम होते हैं जब खरीद में, उसके बदन के मालिक। उसने जो कुर्ता पहन रखा है, कुर्ते के मालिक हम है, पहने वो है मालिक हम है। उसकी जेब में जो 2 लाख रुपया ज़कात का जाएगा तो मालिक हम ही रहेंगे, है उसकी जेब में, मालिक हम है। तो जब तक मिल्कियत ट्रांसफर ना हो ज़कात अदा नहीं होती। गुलाम को देने से ज़कात अदा, पीछे वाली बात, गुलाम को देने से ज़कात अदा। तो जब गुलाम को ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती, तो अगर नबी पे ज़कात देना फर्ज होता तो देते किसको? सब तो नबी के गुलाम हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत। कानपुर का बच्चा बच्चा जानता है, जो मुस्तफा का गुलाम नहीं, वो हमारी नजर में मुसलमान नहीं। मगर वो भी अल्लाह को कितना पसंद है, सामने कर देते एकदम क्लियर, थोड़ा ऊंचे हो, थोड़ी और लंबा पड़ो। रोजा आने वाला है, भाई लिखे ले लो यार, भैया गेम में डाल लो। साल भर में भैया, ए बाबूलाल, इतनी पसंद है उसे भाई कर ले यार, भाई उसे निकाल लेना भाई मोबाइल में। 11 महीना नहीं, फर्ज नहीं, 11 महीने, एक ही महीना, साल में 1 महीना। इतनी पसंद है अल्लाह को। पसंद मालूम करना, रब को पसंद क्या है। ज़कात पसंद है कितना, साल में बस 1 बार दे दे फर्ज अदा। और हज कितना पसंद है, उम्र भर में 1 बार कर ले, खत्म। न हज सालाना है, रोजा माहाना है, 1 महीने का है, 1 साल की ज़कात है। मगर नमाज सालाना भी है, ईद बकरीद, माहाना भी है, तरावी, हफ्तावारी भी है, जुमा, रोजाना भी है, और उम्र भर कितनी पसंद है।
every day 5 times, every week Juma, every year Tarawih, any day. ज़कात दो जब साहिबे निसाब हो, नमाज पढ़ो चाहे साहिबे निसाब हो चाहे ना हो, हज करो जब इस्तेताअत हो, नमाज पढ़ो चाहे इस्तेताअत हो ना हो। हज में कंडीशन है, ज़कात में कंडीशन है, रोजे में कंडीशन है, नमाज में कोई कंडीशन नहीं। इन एवरी कंडीशन, इन एवरी सिचुएशन यू हैव टू परफॉर्म सलात। आपको नमाज पढ़ना ही पड़ेगा, अल्लाह को इतना पसंद। अभी गौर किया कि हज पर भी कुर्बान हो जाऊं, क्या सिस्टम अल्लाह ने दिया है। Distribution of zakat, honestly, powerful to remove the poverty from Muslim society. फिर भी ये नमाज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? एवरी डे 5 टाइम्स, हफ्ते में एक बार छोटी ईद जुमा। अल्लाह को इतनी पसंद क्यों है? Why नमाज so important? असल में रोजा इनको जाने दीजिए, वरना ये रुकू की हालत में रहेंगे। बैठ जाओ भाई, बैठ जाइए। बैठा बैठ जाइए। जिसको जरूरत है निकल जाए, बैठा लो, क्योंकि बैठा लोगे तो बोलो। बताऊं कि ये रोजा, ये हज, ये ज़कात फर्ज है, मगर नमाज की तरह इंपॉर्टेंट नहीं है। वेद खोल दो, चल बता। ये रोजा, ये हज, ये नमाज, ये सब मदीने में फर्ज है, जमीन पर। रोजा फर्ज हुआ है मकान में, हज फर्ज हुआ है मकान में, ज़कात फर्ज हुई मकान में, नमाज मिली ना मकान में। ये दुनिया में मिली हुई इबादत नहीं, मकान वालों को लामका से मुस्तफा को मेराज हुई, मुसलमानों को मेराजुल मोमिनीन मिली। वो तो सब जानते हैं। जब हुजूर मकान में लामका में पहुंचे तो अल्लाह ताला ने नमाज दिया और 50 वक्त 50 टाइम्स। अब हुजूर को तो ख्याल ही नहीं हुआ कि कितना लेके जा रहा हूं, वो कोई मौका ही नहीं था ख्याल का। अल्लाह को देखने के बाद, अल्लाह का जलवा देखने के बाद कुछ होश रहे। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी तो जलवा देखा था दूर में। व्हाट हैपेंड? क्या कह रहा है कुरान? खर्रा मूसा सैक़ा, गिरे मूसा बेखुद, और वो भी सिफत की तजल्ली, डायरेक्ट जात नहीं देखा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जात की तजल्ली नहीं, सिफत की तजल्ली, और सिफत की तजल्ली में बेहोशी, दूर चूर चूर, मूसा बेखुद, मुस्तफा खुदा की जात को देख रहे। माज़ागल बसर वमा तग़ा। इतना होश रहेगा कि मैं 50 वक्त की नमाज ले जा रहा हूं या 25? जो रब ने दिया ले लिया, दीदार का नशा है। वही बीच में हज़रत मूसा मिल गए। शाक में बताऊं क्या मिला? 50। ये तो आपकी
उम्मत पे बोझ है। 50 लोग की नमाज आपकी उम्मत कैसे पढ़ेगी? अब उम्मत का ख्याल मूसा ने डाला, और जैसे नबी को उम्मत का ख्याल आया तो क्या कम कराइए। तवज्जो, मुल्ला की बात नहीं है, कलीमुल्लाह की बात है, नबीयुल्लाह की बात है, कलीम रसूलुल्लाह की बात है। उन्होंने मेरे नबी से क्या कहा? नमाज को कम कराइए, फर्ज को घटवाइए। तो क्या अकीदा था मूसा का कि अल्लाह के फर्ज को नबी घटवा सकते हैं? क्या अकीदा है रसूल का, क्या अकीदा है कलीम का कि ये महबूब फर्जियत को भी घटवा सकता है? ये बेख्तियार नबी नहीं है। और हुजूर ने भी इनकार नहीं किया कि तुम वो कह रहे हो जो मेरे बस का नहीं है। हुजूर ने कहा ठीक है, कम करवाता हूं। और अल्लाह ने भी कम कर दिया। मूसा भी सही, मुस्तफा भी सही, अकीदा भी सही। मगर अल्लाह की हिम्मत देखो, उसे मालूम है कि मुझे 5 देना है, लेकिन जब मूसा ने वापस किया तो अल्लाह ने 50 को 45, मूसा ने 45 और कम कराइए, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, मूसा ने चला दिए 10 भी ज्यादा और कम कराइए। वापस आए सरकार और ले गए अब 5। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया और कम कराइए। कयामत तक के लिए नमाज जा रही है, सब नमाज नहीं पढ़ेंगे, कम करा दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि सब पढ़ेंगे नहीं नमाज, कि कयामत तक के लिए। ईमानदारी से कल मूसा अलैहिस्सलाम सारे आज नहीं पढ़ रहे हैं ना, मूसा को पढ़ने चला और कम कराइए। आगे चल करके लोग सबके सारे मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेंगे। आज मुसलमान नमाज छोड़े हुए हैं, पढ़ भी रहे हैं और छोड़े हुए भी हैं। ये मूसा कलीमुल्लाह कब से जानते हैं? 1400 वर्ष पहले बताइए। जब कलीमुल्लाह का इल्म कैसा है तो हबीबुल्लाह का इल्म कैसा है? अब मेरे नबी ने कहा उर्दू जानने वालों की तरफ, हे मूसा, अल्लाह ने अपने करम से 50 को 5 कर दिया। अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम करो, यानी नमाज की फर्जियत वहीं ठहर गई जहां गैरते मुस्तफा ठहर गए। अब इस पर एक पड़े, इस वाक़े से पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मुग़र नहीं था। कहा भैया कहाँ से कम कर रहे हो? कहा ये जो नमाज को कम कराया इसी से पता चलता है कि मुझे वही मारो घुटना टूट गया। कहाँ का बैठक कहाँ चिपका रहे इसका इल्म से क्या है? और रसूल को पता ही नहीं था कि करीम करीम बस करेंगे। अगर इल्म गायब होता तो कहते यार क्या, अब तो मैं होश में हूँ, तुझे 5 ही देना है, मैं 50 को कम कराने आया हूँ, 5 कर दे मैं चल दूँ। नबी को पता ही नहीं था कि मूसा कलीमुल्लाह कितनी बार नमाज करेंगे। तो 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5 हुआ। पता होगा तो सीधे सीधे 5 करा देते। तो कानपुर का एक सुन्नी था, लगा बनी साहब अगर तुमसे भी बड़ा बदतमीज कोई पैदा हो गया, आपसे भी बड़ा कोई, तो कहेगा इस वाक़े से पता चलता है कि अल्लाह कोई बगैर नहीं।
कहूँ कैसे कैसी वापस से पता चलता है कि अल्लाह को पता ही नहीं था कि मेरा नबी कितनी मरतबा आएगा। 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5। अरे भाई हो गया 50 का 5 करके दे देता। जब बात अल्लाह पर आई तो मान गए। धीरे धीरे घटाना अल्लाह की हिकमत है। तो सुन्नी बोला धीरे धीरे घटवाना मेरे नबी की मसलहत है। मैं अल्लाह का बंदा हूं, हिकमत भी बताऊंगा। नबी का उम्मती हूं, नबी की मसलहत भी बताऊंगा। मैं अब्दुल्ला भी हूं और गुलाम मुस्तफा भी हूं, दोनों बताऊंगा। अल्लाह की हिकमत समझना है तो मूसा अलैहिस्सलाम का जज्बा देखना होगा। मूसा अलैहिस्सलाम आपने क्यों दिलचस्पी लिया नमाज को कम कराने के लिए? ये कौम बनी इसराइल के लिए तो नहीं आ रही थी, आपके कौम के लिए नहीं आ रही थी। मुस्तफा अपनी कौम के लिए चाहे जितने वक्त नमाज ना है। व्हाई आर यू इंटरेस्टेड टू रिड्यूस? आपको क्या फायदा? का दो वजह है। एक वजह यह है कि मुझे इस मदीने वाले से इतनी मोहब्बत है, इमामुल अंबिया से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि उनकी उम्मत से भी मोहब्बत है। और इसमें मेरा भी फायदा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्लियर कर दिया, मेरा भी फायदा है। आपका क्या फायदा? अरे मैं जब इन्हें वापस करूंगा नमाज कम कराने के लिए तो किससे कम कराएंगे? अल्लाह से। किसको देखेंगे? अल्लाह को। मुझे बताने आएंगे, मैं इनकी आंखों में अल्लाह का जलवा देखूं। मैं करीब हूं, करीब। मुझे जात का दीदार नहीं हुआ, इससे पहले दूर पर देखा था। सिफत की तजल्ली दूर के वसीले से। मैं करीब हूं, कभी दूर के वसीले से देखा था, अब नूर के वसीले से देख रहा हूं। Come on. I would like to invite your kind attention. Please concentrate your mind and give me your focus, your attention. अल्लाह ने बुलवाया, उसको मूसा के दिल में मचलती आरज़ू मालूम। मूसा मेरे महबूब की आंखों में मेरा जलवा देखना चाहता है, इसीलिए 50 को 45 किया मूसा देखो, 45 से 40 किया मूसा फिर देखो, 40 से 35 मूसा फिर देखो, 35 से 30 मूसा फिर देखो, 30 से 25 मूसा फिर देखो, 25 से 20 मूसा फिर देखो, 20 से 15 मूसा फिर देखो, 15 से 10 मूसा फिर देखो, 10 से 5। धीरे धीरे इसलिए घटाया कि अल्लाह का कलीम बार बार देखे। 50 को 5 कर देता तो एक ही बार देख पाते। धीरे धीरे घटाया ताकि मूसा कलीमुल्लाह बार बार। ये है अल्लाह की हिकमत। तो मेरे मुस्तफा की मसलियत क्या है? धीरे धीरे घटवाने। ये मेरे गुलाम, ये जो रफरफ है, जिब्रील है, ये जो बुराक है, हमेशा मुहताज नहीं। ये जिब्रील आए, बुराक आया, रफरफ मिला, ये मेरी शान शौकत दिखा रहा है मेरा रब। मैं इनका मुहताज नहीं हूं। देख, एक बार मुझे खुदा ले गया,
सुभान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही इलल मस्जिदिल अक़सा। एक बार तवज्जो, एक बार मुझे खुदा ले गया, 9 बार खुद जा रहा हूं। एक बात और, मेराजे मुस्तफा को एक लफ्ज में अगर बयान किया जाए तो नतीजा निकलता है ये सब अल्लाह ने किया कुर्बत के लिए। दर्जा बढ़ाया कुर्बत के लिए, निशानियां दिखाया कुर्बत के लिए, दीदार कराया कुर्बत के लिए, जन्नत दिखाया कुर्बत के लिए। अंदाजा लगाओ अपनी हैसियत का, तुम उम्मत रसूल हो, उम्मत का अंदाजा लगाओ। एक बार गया मैं कुर्बत के लिए, कुर्बत के लिए, और 9 बार गया उम्मत के लिए, उम्मत के लिए। आप तवज्जो दें, आप तवज्जो दें। ईसा मसीह का दिन, उन पर नाजिल इंजील हमारा ईमान है। हज़रत दाऊद के हाथ में भी ज़बूर है, उस पर हमारा ईमान है। हज़रत मूसा के हाथ में तो बड़े दिन पर हमारा ईमान है। इधर बिल्कुल खड़ी करने की जगह नहीं है। हज़रत आदम पर हमारा ईमान है, हज़रत नूह पर, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, तमाम किताबों पर हमारा ईमान है, तमाम रसूल। किस रसूल का दीन बचा? दीन मूसवी बचा, उन पर नाज़िल किताब तौरेत बची, दीने ईसवी बचा, उन पर नाज़िल इंजीले मुक़द्दस बची। तहरीर, अमेंडमेंट, संशोधन, एडिशन, नो ओरिजिनलिटी, मुझे बचा। कोई माई का लाल कुरान बदल सका? कोई माई का लाल नबी बदल सका? अरे जब अली को नहीं बदला जा सका तो नबी को नहीं बदलोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे हैदरी। ये कुरान क्यों नहीं बदला? सुपर पावर कैसर और किसरा they couldn't change holy Quran. Super power America has no power to change holy Quran. Britain, European energy and power, petrodollar, Saudi, Yahudi, nobody can change Islam and nobody can change holy Quran. ये तौरेत कैसे बदल गई? इंजील कैसे बदल गई? ज़बूर कैसे बदल गई? कुरान क्यों नहीं बदला? 2 वजह बताऊं, 2 रीजन। पहली वजह ये है कि कुरान का मुहाफिज अल्लाह, ये गारंटी कुरान ने दिया। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत को अपने जिम्मे करम में ले लिया। अल्लाह ही मुहाफिज है, nobody can change because Allah is protector. Under the protection of Allah Almighty, Quran is safe. ज़बूर बदल गई, इंजील बदल गई, तौरेत बदल गई, कुरान नहीं बदली। एक वजह तो बताया ना, जो कुरान में कि अल्लाह मुहाफिज है।
और दूसरी वजह बैठे बैठे एक दिन मेरी समझ में आई, यार ये भी वजह हो सकती है क्योंकि it is the truth। क्योंकि हज़रत मूसा ने कैच करना, तवज्जो, हज़रत मूसा ने जब तौरेत दिया तो सिर्फ तौरेत दिया, अहले बैत नहीं दिया। हज़रत दाऊद ने जब ज़बूर दिया तो सिर्फ ज़बूर दिया, अहले बैत नहीं दिया। ईसा ने इंजील दिया, अहले बैत नहीं दिया। मुस्तफा ने कुरान भी दिया, अहले बैत नहीं दिया। पंजतन मेरे नबी ने हमको 2 किस्म के पंजतन दिए। एक वो पंजतन है जो नबी के घर से है, और दूसरा पंजतन वो है जो नबी के अंदर से है। तवज्जो चाहूंगा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन। नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन। घर से, अहले बैत घर से, नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, डर से। ये अकेला सुन्नी मुसलमान खुश नसीब है कि डबल पंजतनी है। एक सिंगल पंजतनी, हमारा एहतराम करो, हम डबल पंजतनी है। अली की औलाद हूं, बोलूंगा। मौला अली तुम पर हाशमी कुर्बान, हाशमी की औलाद कुर्बान। इस पंजतन में भी अली, उस पंजतन में भी अली। अशरफी दूल्हा, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत। हिजरत की रात है, नबी की जात है, अली का साथ है, हाथ में हाथ है, तजल्लियों की बरसात है, दुश्मनों की घात है, वरना क्या बात। नबी करीम अली को लेकर के घर के अंदर हैं और बाहर
40 काफिर 80 आंखें। 40 काफिर 80 आंखें हथियार लिए हुए नबी की चौखट पर टुकुर 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 देख रहे निकल रहे तो नबी करीम ने कहा, हे अली, दुश्मनों ने घेर रखा है, हत्या का इरादा है, अटेम्प्ट टू मर्डर, दे वांट टू किल एंड दे वांट टू मर्डर मी, यू स्लीप ऑन माई बेड, और चादर ओढ़ के सो जाओ, सुबह उठना, अमानत बांट देना, फिर मदीने आए। और कंकरी लिए, दरवाजा खोला, कंकरी फेंक दी। किसने फेंका कंकरी? नबी ने। उस काफिरों के सामने चले गए, सब खड़े हैं, तलवार लिए, भाला लिए, हथियार लिए, सब चौधिया गए। हिंदी बोलो तो सब सूर हो गए, दोहा पड़ गए, अधराए गए। और नबी सामने से गुजर गया, देखा नहीं। हकीकतन नबी जा रहे हैं, काफिरों को दिखाई नहीं पड़े। तो नबी का आना जाना काफिरों को दिखाई नहीं देगा। अब कोई कानून ने कहा कि तुम्हारे उर्स में नबी नहीं आते, तो दिखते क्यों नहीं, इलाज में दिखते क्यों नहीं, तो तुम झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर जारी है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और इधर मौला अली बिस्तर पर सो गए और फरमाया, मैं ऐसी चैन की नींद सोया, लाइफ में वैसी चैन की नींद कभी नहीं। आई स्लेप्ट स्वीटली डीपली मैजिकली। वो विलियम स्कॉट की भाषा में, ओ सॉरी, विलियम ब्लैक, स्लीप स्लीप ब्यूटी ब्राइट ड्रीमिंग इन द जॉय ऑफ नाइट। मौलानी फरमाते मैं ऐसी चैन की नींद सोया। सोचो 40 काफिर मर्डर की नीयत से बाहर खड़े, अली चैन से सो गए बिस्तरे मौत पर। व्हाट इज रीजन ऑफ द सेटिस्फैक्शन ऑफ मौला अली? उनके मुतमईन होने की वजह बताओ। मर्डरर बाहर हैं, किलर बाहर हैं, दुश्मन बाहर हैं, हथियार बंद हैं, चैन से सो गए। 2 बजे रात को 12 पुलिस वाले तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटे, पूरे परिवार की नींद उड़ जाए। हालांकि वो ड्यूटी पे आए हैं, ये तो कत्ल के इरादे से आए हैं, फिर भी अली कहते हैं मैं चैन से सो गया। मौत का डर नहीं आया? उनका मौत का डर तो रहता ही है, कभी भी आ सकती है। कैसे मैं चैन से सोता जब मौत कभी भी आ सकती है? यही एक रात है जिसमें मुझे यकीन हो गया कि आज मरूंगा नहीं। मुझे यकीन हो गया कि मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मेरे नबी ने कहा अली बिस्तर पर सो जा, सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना।
तो सुनो, जिसकी गारंटी नबी ले ले, तवज्जो, जिसकी गारंटी नबी ले ले वो अली होता है, अली। और जिसकी गारंटी अली ले ले वो अली होता है, अली। तो मैंने ये बताया, तौरेत तो थी, तौरेत का साथी, ज़बूर तो थी, ज़बूर का साथी, इंजील का साथी नहीं, कुरान का साथी, अहले बैत। इस मौके पर मैं सच पूछता हूं, अहले सुन्नत व जमात के अकीदे के मुताबिक जमाते सहाबा से बढ़कर कोई जमात नहीं, ऐसी लाजवाब और बेमिसाल जमात चश्मे फलक ने देखा ही नहीं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड मैच में कुरान का साथी सहाबा को नहीं बनाया। सहाबा की अजमतों को नबी ने बताया, इंपॉर्टेंस ऑफ सहाबा नबी ने बताया। इक़्तदू बिद्दीन बादी अबू बकर उमर कहा, मेरे बाद अबू बकर उमर की पैरवी करना, साथी नहीं बनाया। अलैकुम बिसुन्नती को सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन फातिमीन, साथी नहीं बनाया। असहाबी का नुजूम में यही बेहतर मगर साथी नहीं बनाया। वो सहाबा जिनका जवाब नहीं, जिनकी मिसाल नहीं, वो सहाबा जो रसूल के वजू के पानी को जमीन पर न गिरने दे, वो सहाबा तन मन धन से नबी पर कुर्बान हो जाए, वो सहाबा अपने वतन अजीज को नबी के लिए छोड़ दे, वो सहाबा बदरो उहुद और खैबर और खंदक में कुर्बानियां देने वाले सहाबा, दस्त और दस्तक दरिया भी न छोड़े, वो सहाबा बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े, वो सहाबा अफ्रीका के जंगलों को आबाद किया, वो सहाबा कलीसाओं में आकाश बुलंद कर दिया, वो सहाबा किसरा के घमंड को मिटा दिया, वो सहाबा रोमा के गुलूल को मिट्टी में मिला दिया, वो सहाबा बहरी बेड़ा बनाया, वो सहाबा। कुरान का साथी उन्हें नहीं बनाया, कुरान का साथी अहले बैत। समझो, व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ सहाबी? सहाबी की परिभाषा क्या है? सहाबी कहते किसको? टू क्वालिटीज जिसमें है वो सहाबी। नंबर 1, माथे की आंखों से नबी को देखा हो, नबी को देखा हो। और नंबर 2, ईमान के साथ मरा हो। कुफ्र में चला गया तो सहाबी नहीं। और उसकी खुशियां हो सकती है, मुर्तद है कि मुनाफिक है, मुसलमान नहीं है, सहाबी भी नहीं है। ईमान की हालत में देखना और ईमान की हालत में मरना जरूरी है, दो क्वालिटी। दीदारे मुस्तफा मौत अलल इस्लाम, सहाबी। ये हो गया डिफिनीशन। और अकीदा, हर सहाबी जमाते सहाबा में जो सबसे छोटा सहाबी दर्जे में गौसे आजम से बड़ा अकीदा। अब सबसे छोटा सहाबी ढूंढो, क्या हम छोटा, बड़े बड़े सहाबी होते थे, जिसका जैसा लौक होगा वैसे ही ढूंढेगा। पर हर सहाबी जन्नती है और हर सहाबी गौसे आजम से अफजल है, हर सहाबी। गरीब नवाज से अफजल, मैंने तो भारी भरकम नाम ले लिया, कुतुबुल्लाह
कुतुबुल मदार से अफजल, भाई अजीज गुस्तामी से अफजल है, सुल्तानुल आरफीन से अफजल है सहाबी, गौसे जीलानी से अफजल है, ख्वाजा अजमेरी से अफजल है, मखदूम समनानी से अफजल है। तो हम और तुम की खेती वो नहीं है, यह अकीदा हो गया। अब कम टू दी पॉइंट। हिंदुस्तानी समय के अनुसार 11 बजे कोई काफिर नबी के पास आया, ईमान लाया, 12 बजे घर पहुंचे, मर गए। सहाबी है कि नहीं? 11 बजे ईमान लाया, 12 बजे इंतकाल हो गया, सहाबी है कि नहीं? और जब सहाबी है तो गौसे आजम से अफजल है कि नहीं? गरीब नवाज से अफजल है कि नहीं? एक बात बता, किस अमल से अफजल हुआ? अमल बताओ। नमाज पढ़ी थी, 1 घंटे का मुसलमान, 11 बजे ईमान लाया, 12 बजे इंतकाल हो गया, ना फजीर, ना जोहर, ना असर, ना मगरिब, ना इशा, बगैर नमाज के अफजल, बगैर अमल के अफजल। न रोजा रखा, ना ज़कात दिया, ना हज किया, ना नमाज पढ़ी, और गौसे आजम से अफजल हो गया। अमल है ही नहीं। 10 बजे ईमान लाए, 11 बजे इंतकाल हो, कौन सा अमल किया सिवाय कलमा पढ़ने के? तो मतलब ये हुआ कि सहाबी अमल से बनता ही नहीं। तवज्जो, अकीदा संभालना, अकीदा बचाओ। ना नबी अमल से बनता है, ना सहाबी अमल से बनता है। नबी बनाना अल्लाह का काम है, सहाबी बनाना रसूलुल्लाह का काम। जन्नती 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 जिंदाबाद। आप और फरमाइए कि जब सहाबी पॉइंटेड, पॉइंट मस्ट बी नोटेड, जब सहाबी अमल से बनता ही नहीं तो उसका अमल देखते काहे को? जब नबी अमल से बनता ही नहीं तो काहे हजरत आदम का अमल देखते हो, काहे हजरत यूनुस का अमल देखते हो? वो तो अल्लाह ने बनाया है। अब खताओं से कुछ काम नहीं चलेगा, उनकी मासूमियत मुसल्लम। तो नबी की मासूमियत मुसल्लम, हम उसका अमल नहीं देखेंगे, हम सुन्नत देखेंगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में क्यों डाला गया? तेरे बाप का मामला अल्लाह जाने। हजरत आदम को जन्नत से क्यों निकाला गया? चुप, तेरे बाप का मामला है, तेरे दादा का मामला है, तो इज्जत का ख्याल ना, उन्हीं की औलाद है। वो हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं, और सहाबा में जो कुछ आपस में हुआ हम रसूलुल्लाह पे छोड़ देते हैं। तो आप समझ गए कि सहाबी बनता है नबी को देखने से। तो सहाबी कब तक बनेंगे? जब तक नबी धरती पर है। तो हुजूर को मालूम है कि एक दिन ऐसा आएगा मैं चश्मे आदम से रूपोश हो जाऊं, मेरी चश्मे आदम से छुप जाने वाली। उस वक्त सहाबी बनना बंद। अब नबी कब्र अनवर में है, देखने वाले देख नहीं सकते, सहाबी बन नहीं सकते, तो सहाबी बनना बंद हो जाएगा ना। तो सहाबी घटना शुरू, 50 साल में आधे सहाबा का इंतकाल हो जाएगा, 100 बरस में सारे सहाबा खत्म, 200 बरस में तो कोई दिखाई नहीं देगा। तो अगर कुरान का साथी नबी ने सहाबा को बनाया होता
तो कुरान का साथी 100 बरस तक ही तो होते, फिर कुरान तन्हा हो जाता। इसीलिए सहाबा को नहीं, अहले बैत को साथी बनाया। न क़यामत तक कुरान खत्म होगा, न क़यामत तक अहले बैत खत्म होंगे। दुनिया की यजीदियत इकट्ठा हो जाए, एक हुसैन को मिटा न सके, तो आज दुनिया की सारी ताकूती ताकतें इकट्ठा हो जाए, तो जब तक फातिमा ज़हरा का खानदान रहेगा, दुनिया में मुसलमान रहेगा। तो कुरान को रब ने अपने जिम्मे करम में ले लिया, तो अहले बैत को रसूल पाक ने अपने जिम्मे करम में ले लिया। यही वजह है कि कुरान है तो साथ में नबी, नबी नहीं तो साथ में अली, अली नहीं तो हसन, हसन नहीं तो हुसैन, हुसैन नहीं तो ज़ैनुल आबिदीन, वो नहीं तो मोहम्मद बाकिर, वो नहीं तो जाफर सादिक, वो नहीं तो मूसा कादिम, वो नहीं तो नबी, वो नहीं तो नबी, वो हसन अस्करी, वो इमाम महदी, वो इमाम गौसे आजम, गरीब नवाज, मखदूम सन्नानी, सैयद मोहम्मद हाशमी साहब। हुजूर काज़ी मिल्लत, हुजूर काज़ी मिल्लत। तो मौला ताला हमको इस्लाम पर मजबूती अता फरमाए, कुरान और अहले बैत के दामन से वाबस्ता। व आखिरु दावाना या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका।